मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बुलियन मार्केट पर चर्चा करेंगे। गोल्ड सिल्वर में लगातार गिरावट जारी है। गोल्ड जो है $4000 प्रति औंस के नीचे फिसल चुका, 8 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। जून महीने की बात की जाए तो जून महीने में ही करीब 12% टूट चुका है गोल्ड। यहां से क्या और गिरावट बढ़ेगी? और चांदी भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, $57 के करीब ट्रेड कर रहा है। क्या चांदी $50 के नीचे आ जाएगी? एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की जाएगी। बुलियन के बाद क्रूड ऑयल पर बातचीत की जाएगी। ब्रेंट क्रूड $72 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, नरमी देखने को मिल रही है। क्या क्रूड में बिकवाली करके चल सकते हैं ट्रेडर्स? एक्सपर्ट से हम लोग समझेंगे। और आखिरी में मेटल्स पर बातचीत की जाएगी। खासतौर पर कॉपर पर राय लेंगे। कॉपर में वीकनेस देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की जाएगी। बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मिडिल ईस्ट से क्या अपडेट आया उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखो, बीच में हमने वीकेंड में देखा अमेरिका और ईरान के बीच वापस से तनावपूर्ण स्थिति दिखाई दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज जो कतर में बैठक होना है। ट्रंप कह रहे हैं कि आज के बैठक में कतर में अमेरिका ईरान के बीच बातचीत होगी। ईरान ने अनुरोध किया था इस बैठक में बातचीत के लिए। वहीं जो MOU है साइन हुआ था वो 17 जून को जो समझौते हुए थे उसी को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। लेकिन ये ट्रंप की ओर से बयान दिया जा रहा है। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी स्तर पर कोई राजनीतिक वार्ता नहीं की जाएगी। ऐसा कोई भी तय नहीं किया गया है कि इस पर बातचीत होगी। तो ये ओवरऑल सिनारियो है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तरुण सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले गोल्ड पर राय लूंगा। कैसे देख रहे हैं गोल्ड के मार्केट को? क्या प्राइसेस और गिरेंगे? क्योंकि 4000 का जो एक लेवल था 3980 का, वो टूट चुका है। क्या यहाँ से 3600 का भी लेवल दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मार्केट 4000 के नीचे जा जरूर रहा है, लेकिन करेक्शन उस तरीके का आ नहीं रहा है जिस तरीके का आना चाहिए। लास्ट वीक भी देखिए 3958 का लो बनाया, देन उसके बाद में हमने रिकवरी देखी 4090 के लिए। आज वो लो कटा, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस है ना नीचे चल नहीं रहे हैं। साइमल्टेनियसली देखिए, ईरान और US ने जो स्ट्राइक थे, ट्रेड किए एक दूसरे के अगेंस्ट में लास्ट वीकेंड पर, उनके पीछे कारण था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ईरान ने ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि US कहीं ना कहीं पैरेलल रूट निकालने की कोशिश कर रहा है। वो ईरान होने नहीं देगा। ईरान की तरफ से जो सीनियर ऑफिशियल्स है उनका साफ कहना है, चाहे अब्बास अरागची की बात कर ले, चाहे पजेश्कियां की बात कर ले, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर वर्चस्व रहेगा उनका रहेगा, और अगर कहीं ना कहीं वो एफिलिएशन होगा तो कतार के साथ में होगा। साथ ही साथ में देखिए क्या हुआ, अगेन फिर से आज कतार में मिलने को तैयार है। ट्रंप तो कहेंगे कि उन्होंने बोला तो हमने उनके ऊपर एहसान कर दिया, हम मिलने को तैयार है। तो ईरान का स्टांस क्लियर है कि वो अपने डिप्लोमेट को भेज रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये रीजन नहीं है। वो साथ ही साथ इस पर वार्ता करना चाहते हैं कि फ्रोजन जो फंड है उसका कितना दोगे भाई हमको। तो ऑल टुगेदर अब डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आज क्या आउटकम निकलता है। आप न्यूक्लियर पर भी दबा रहे हो ईरान को, आप है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी दबा रहे हो, तो इतना कुछ पॉसिबल है नहीं। तो ऑल टुगेदर मार्केट कंफ्यूज है, लेकिन इन सब के बीच में ये नहीं भूलना चाहिए, इन्फ्लेशनरी कंसर्न ईज होते हुए आ रहे हैं। अभी जो अभी देखिए थोड़ा सा डाउट हो गया है, अगर ये MOU कंटिन्यू करता है, जैसा कि हमने लास्ट थर्सडे को देखा था 31 शिपमेंट फ्लो किए थे हॉर्मुज से, एंड अगर वो फिर से ऐसे ही शिपमेंट जाते हैं, सो ऑल टुगेदर वी विल सी कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी कंसर्न ईज होगा तो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा। मुझे ऐसा लगता है, देखिए 3940 के नीचे अगर गोल्ड चलेगा तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के चलते 3850 से 3800 आ सकता है, उसके नीचे नहीं लगता। लेकिन कंट्रेरी अगर 4025 के ऊपर अगर आज चलना चालू करता है, दोबारा से 4100 के आसपास प्राइस आ सकते हैं। भाविक सर, एक चीज बताइएगा, जिस तरह से हम लोग गोल्ड को टूटते हुए देख रहे हैं, $4000 के नीचे फिसल चुका है, 8 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। जून महीने की बात की जाए तो 12% टूट चुका है, और CME फेड वॉच को देखा जाए तो इस बार मतलब इस साल 3 बार रेट हाइक की भी संभावना जताई जा रही है। जो ओवरऑल सिनारियो है वो गोल्ड को प्रेशर में डाल रहा है इस वक्त। आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या गोल्ड की गिरावट अभी थमी नहीं है, यहाँ से और टूटता हुआ दिखाई देगा? फिलहाल लग रहा है कि थोड़ा वीक ही रहेगा, क्योंकि कोई गोल्ड के लिए पॉजिटिव तो ट्रिगर्स है नहीं। जैसे टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 4000 के नीचे जरूर जा रहा है, बट 3900 का आई थिंक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मुझे लग रहा है 3900 के नीचे जाता है तो शायद और ज्यादा गिरावट हो सकती है, वरना 3900 के करीब कहीं ना कहीं तो बायर स्टेपिंग होंगे। बट ये अपसाइड भी काफी लिमिटेड है, क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से फेड के स्टेटमेंट आ रहे हैं और फेड के मेंबर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि एटलीस्ट 1 या 2 रेट हाइक तो पक्का है।
एटलीस्ट एक तो लग ही रहा है, शायद 2 या 3 नहीं होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से अभी क्रूड नीचे चल रहा है, तो अगर ऐसा ही रहेगा बिलो $75 के नीचे, तो आगे जाकर एटलीस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो ओवरऑल अभी भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1 या 2 रेट हाइक हो सकती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार दबाव है गोल्ड में। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोई ट्रिगर्स पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि ये जो वॉर प्रीमियम था यूएस और ईरान के बीच में वो भी खत्म हो गया। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और एमओयू के बीच में अभी भी अनिश्चितता है, बट एटलीस्ट लग रहा है कि जो मेजर वॉर जो है वो खत्म हो चुका है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड जो है वो 2 महीने में शायद कंसोलिडेट करेगा। जब एक रेट हाइक होगी उसके बाद मार्केट को लगेगा कि अभी नेक्स्ट रेट हाइक नहीं आने वाली है, तो हम देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर जूली में रहेगी। तो एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट सितंबर तक, मिड अगस्त से सितंबर तक गोल्ड जो है वो थोड़ा दबाव में रहेगा। टेक्निकली भी जब तक 4400 के ऊपर नहीं जाता कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही, और नीचे 3900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है और दबाव आ सकता है। सर ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए अभी के लिए, कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहा है? क्या अभी पोजीशन बनानी चाहिए गोल्ड में या अभी दूर रहे? भाविक सर देखिए, पोजिशनली अगर मैं बोलूंगा कि किसी को लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ये 6 महीने में अगर जो कंसोलिडेट होगा, नेक्स्ट 6 महीने की बात करें मे बी नेक्स्ट मई या जून में, तो ये प्राइसेस शायद नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ट्रेडिंग की रणनीति पे अभी भी दबाव है, तो शायद सेल एंड राइज की रणनीति रखनी चाहिए। बट अगर किसी को बाय करना है, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, या अभी भी पोजीशन लेना है, तो मैं बोलूंगा 140 से 130 के बीच में जो लेवल्स है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो अगर किसी की पोजीशन भी है ईटीएफ में और यहाँ से एवरेज करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली एवरेज करें। और किसी ने पोजीशन कभी भी नहीं ली है तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से एटलीस्ट एसआईपी के जरिए करंट मार्केट प्राइस से ही ईटीएफ में बाय करना शुरू करें। तरुण सर ये बताइएगा गोल्ड सिल्वर में क्या रणनीति बना सकते हैं ट्रेडर्स? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे? अभी दूर रहना चाहिए या पोजीशन बनने का कोई ऐसा लेवल्स है, स्पेसिफिक लेवल्स जहां पर एंट्री ले सकते हैं? देखिए, मैं भी है ना भाविक जी के साथ में हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगा, 3 रेट हाइक तो है ना नहीं लगता, अगर होगा तो 1 रेट हाइक होगा, और वो जो होना होगा वो जुलाई में ही हो जाएगा, और रेट हाइक के कंसर्न ईज होते हुए नजर आएंगे। आप देखिए यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 6 हफ्ते के लो पर आ गया है, ऑयल की प्राइस $70 के आसपास लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में मई मंथ का पीसीई जो नंबर आया था इन्फ्लेशन का, चाहे वो वाईओवाई की बात करें चाहे एमओएम की बात करें, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आया था। जब मई का ऐसा आया था, जून जुलाई के जब नंबर्स आएंगे तो वी विल हैव अ क्लैरिटी। ऑल टुगेदर क्या है, जुलाई में अगर रेट हाइक नहीं होता तो मुझे लगता है स्टेटस को विल बी द स्टोरी। एंड एक बार रेट हाइक हो गया, मान लीजिए गोल्ड का वहीं से लो बॉटम बन जाएगा और उसके बाद में रैली आना चालू हो जाएगी, तब तक का करेक्शन मार्केट में या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। मेरा अभी ये स्टांस रहेगा 3850 3800 की सपोर्ट जोन है, उसके नीचे सोना इतनी आसानी से नहीं जाएगा, और मे भी वहां से अदरवाइज अगर 4025 के ऊपर चला तो मे भी रिस्पाइट देखने को मिले $200-250 का। सो ऑल टुगेदर सेलिंग साइड अवॉइड करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो आप, तो मैं भी भाविक जी के साथ में हूं। इन्वेस्टमेंट के लिए उम्दा लेवल है, हमको $100-150 के करेक्शन का आएगा नहीं आएगा वो तो पता ही नहीं, वेट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप एसआईपी रूट के थ्रू कर लीजिए, जब इतने अच्छे प्राइस मिल रहे हैं तो आप 2 ट्रांच में भी कर सकते हैं, अगर आपका कैपेसिटी आप सिंगल शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ऑल टुगेदर इट्स अ बाय फॉर इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग के लिहाज से बोथ साइड के मूव देखने को मिलेंगे, लेकिन सेलिंग में थका हुआ नजर आ रहा है लास्ट थर्सडे से, एंड अभी आज भी देखिए सपोर्ट काटा, उसके बाद में चला नहीं। सो ऑल टुगेदर हम कहीं ना कहीं टायर्डनेस देख रहे हैं मार्केट में करेक्शन के अंदर, विच इज अर्ली इंडिकेशन शॉर्ट टर्म में कभी भी इसके अंदर बाउंस आ सकता है। और सर सिल्वर को कैसे देख रहे हैं? सिल्वर जो सवाल अभी पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में और पिछले 3-4 दिनों से पूछा जा रहा है, जब से सिल्वर को लगातार हम लोग गिरते हुए देख रहे हैं, अभी एमसीएक्स पर देखिए 218 पर तो आ चुका है, क्या यहाँ से सिल्वर 2 लाख के नीचे और कॉमेक्स पर अगर देखा जाए $50 या उसके नीचे जाने की संभावना है सर? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है $55.50 जो अभी रिसेंटली लो बने हैं वो नहीं कटेंगे। कट भी गए तो $1-2 का करेक्शन आएगा। ऑलरेडी हमने मैक्सिमम करेक्शन देख चुके हैं, एंड जो सिल्वर की प्राइस है ये फेयर प्राइस नहीं है। जिस तरीके से डिमांड सप्लाई मिसमैच है, यहाँ पर लंबे अवधि तक टिकेंगे नहीं प्राइस। जब तक $55.50 नहीं काट रहा तो रेंज रह सकती है $55.50 से $59.50। द मोमेंट $59.50 या $60 के ऊपर चलेंगे, इसमें शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिल सकती है। और बात करते हैं भारतीय बाजारों की, मैं कहूंगा कि जब तक 1,98,000 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देंगे, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है लॉन्ग टर्म का। उसके नीचे गए तो कंसोलिडेशन टाइम वाइज देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिल्वर का स्टोरी ओवर हो जाएगा। बहरहाल तो वो लेवल दूर है, मुझे ऐसा लगता है कि 2,10,000 जो कि लास्ट फ्राइडे का लो था वो भी आसानी से नहीं कटना चाहिए। 2,15,000 या उसके आसपास मिलता है तो मार्केट में बाइंग देखी जा सकती है। अगर आप ट्रेडर है तो 2,26 से 2,30 की तरफ आए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप इन्वेस्टर है तो बहुत अच्छे
लेवल मिल रहा है, आप लेकर रखिए और इसका जो ब्यूटी है आपको 3 से 5 साल में दिखेगा। मैं नहीं बोल रहा 20 साल रख लीजिए, 3 से 5 साल में ही समझ में आ जाएगा कि सिल्वर क्या करने वाली है। भाविक सर, आपका क्या व्यू है चांदी को लेकर? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए और कोई ट्रेडिंग कॉल है आपकी तरफ से सजेशन में? देखिए ट्रेडिंग कॉल तो अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीक रहेगा, बट आई थिंक पोजिशनली मुझे लग रहा है अगर दो के नीचे मतलब 2 लाख के नीचे अगर गद्दे पे मिलता है तो आई थिंक डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक अरुण जी ने भी सही बताया कि देखिए पोजिशनली तो देखे तो आई थिंक मिसमैच तो है ही है डिमांड, और टेक्निकली भी मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है 55 के नीचे अगर जाता भी है तो मैक्सिमम $53 आ सकता है और $60 जी। के ऊपर आई थिंक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो ओवरऑल डेफिनेटली बाय की ही रणनीति रखनी चाहिए पोजिशनली, बट इंट्राडे मैं बोलूंगा कि थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट पुट जो है वो बेहतर रहेगा। तो पुट में 2,20,000 का पुट जो ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं इंट्राडे 7600 के करीब 8800 के टारगेट के लिए, और 7000 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सर सिल्वर में वीकनेस ही देख रहे हैं तो 2,20,000 का पुट में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 7,600 पर और 8,800 तक के टारगेट के लिए, और 7,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये भाविक सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिए। तरुण सर, एक चीज ये बताइएगा, बुलियन मार्केट को आप जुलाई और अगस्त महीने के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? आने वाला जुलाई और उसके बाद अगस्त महीना कैसा रह सकता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त के अंदर टाइम कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो भी लो बनने हैं मेरे को लगता है कि अगले 10-15 दिन के अंदर बन जाएंगे। और मैं एक बार फिर से रीइटरेट करना चाहूंगा, रेट अगर हाइक यूएस में होना है तो वो जुलाई में होगा, अदरवाइज स्टेटस को ही रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही केस के अंदर गोल्ड जुलाई के अंदर बॉटम आउट होगा, उसके अंदर रैली देखने को मिलेगी। एंड Q4 के अंदर हम ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन देखेंगे, उसके अंदर गोल्ड सिल्वर एक तरफा भागते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये सर का व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग देखकर और रणनीति बनाकर चल सकते हैं। भाविक सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जो फिजिकल इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी जो बाय करके बैठे 3 लाख 3.5 लाख, वो तेजी भूल जाए क्या? मतलब वो लेवल अब जल्दी देखने को नहीं मिलने वाला है क्या चांदी में? देखिए जैसे मैं बताया कि आई थिंक एक बार एक रेट हाइक हो जाएगी और मार्केट को लगेगा कि शायद सेकंड नहीं आएगी, तब से हम देखेंगे कि जो सिल्वर की रैली है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो 3-4 महीने तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई रैली हो सकती है, बट यस 3 लाख जो है वो आई थिंक मे बी सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि मैं भी तरुण जी से सहमत हूँ। आई थिंक 2 रेट हाइक से ज्यादा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, शायद एक ही आ सकता है। तो जैसे ही एक आ जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट ऑलरेडी फॉरवर्ड लुकिंग है, तो वहां से हमें तेजी देखने को मिलेगी। और 3 लाख क्या मुझे लग रहा है 3.30 3.40 भी आ सकता है नेक्स्ट ईयर एंड तक। ठीक है तरुण सर, एक सवाल लेंगे उसके बाद एनर्जी मार्केट की ओर रुख करेंगे। विजय जैन जी का सवाल है सिल्वर 20 को लेकर। 243 पर निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF बाय करके रखे हैं, वो 6,000 ETF बाय किया हुआ है, 208 का भाव मैं अभी देख रहा हूँ, मेजर लॉस में है सर। क्या किया जाए पूछ रहे हैं, क्या एवरेज किया जाए या एज इट इज बने रहे या लॉस में एग्जिट कर दें? देखिए ETF का मतलब ये कहीं ना कहीं आप लंबी रेस के घोड़े हैं, उसके समय मैं कहूंगा 2 से 5 साल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा सिल्वर कैसी है, 2 से 3 साल में भी क्लैरिटी मिल जाएगी। एग्जिट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ये एवरेज कर सकते हैं तो फर्दर सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। जो भी होना है बस 15 दिन 1 महीने के अंदर होना है। फंडामेंटल सिल्वर के काफी स्ट्रॉन्ग है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तरुण सर की राय है तो उसके अकॉर्डिंग विजय जी आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अब एनर्जी मार्केट की ओर रुख कर लेते हैं। तरुण सर, आपसे शुरुआत करूंगा। ब्रेंट